बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिक्स की जो सोजिश होती है या इन्फ्लेमेशन है उसके बारे में, किस तरह से इसका दर्द जो है वो पेशेंट में आ सकता है और ये कितनी शदीद नौयत का होता है। इसमें अगर आपको खुदा न खास्ता या आपके इर्द गिर्द किसी को अपेंडिसाइटिस की तकलीफ़ होती है या अपेंडिक्स का दर्द होता है तो आपने फ़ौरी तौर पर क्या करना है, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बर वक्त इसको मैनेज करना, इसको टाइमली मैनेज करना। अगर आप इसको डिले करते हैं या आप इसको सही तरीके से इसकी तशख़ीस नहीं करते तो खुदा न खास्ता मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है और इससे पहले मैं आपको ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है। अपेंडिक्स जो है ये हमारे जिस्म में पाए जाने वाला एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपकी बड़ी आंत की यानी कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत होती है उसकी सिरे पे राइट साइड पे पेट के निचले हिस्से में मौजूद होता है। आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से बता देती हूँ कि हमारा जो पेट है उसको हम मेडिकली 4 खानों में तकसीम करते हैं, जिसमें राइट और लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट होता है और राइट एंड लेफ़्ट लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट होता है। जो अपेंडिक्स है वो आपके राइट लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में मौजूद होता है, बड़ी आंत के नीचे। और अक्सर औकात ऐसा होता है जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड के आदी होते हैं, ख़ास तौर पे जो टीन एजर्स हैं, बिलखसूस 13 साल से लेकर तकरीबन 20 साल की उम्र तक के लोग जो हैं उनमें अपेंडिसाइटिस की शिकायत अक्सर देखने में मिलती है। वैसे तो अपेंडिसाइटिस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन जो बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखने में आता है वो टीन एज लोगों में होता है। उसमें होता क्या है, अलामात जो हैं वो सबसे पहले दर्द से या पेन से स्टार्ट होती है। पेन जो है वो स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा वीक किस्म की होती है, पेशेंट स्पेसिफाई नहीं कर सकता, यानी कि उसको फौरी तौर पर वो पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता कि पेन कहाँ पे है, लेकिन बाद में वो उसको लोकलाइज कर सकता है। वो आपको पॉइंट करके बता सकता है कि पेन पेट के एक मखसूस हिस्से से आ रही है, दर्द जो है वो पेट के एक ख़ास हिस्से से आना शुरू हो रहा है। तो इस तरह से जो है आपकी जो एब्डोमेन का या पेट का राइट लोअर क्वाड्रेंट है, पेट का जो दाहिनी साइड पे निचला हिस्सा है वहाँ पे दर्द शुरू होता है और दर्द जो है वो 24 से 48 घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद नौयत इख्तियार कर लेता है। जब ये दर्द शदीद हो जाता है तो फिर इसके साथ वॉमिटिंग और नौजिया यानी कि उल्टी और मतली की कैफियत भी हो सकती है। उल्टी और मतली जो है वो थोड़ा सा अपेंडिक्स की तशख़ीस के लिए इस तरह से बहुत ज़्यादा मददगार है कि जो अपेंडिसाइटिस की वजह से वॉमिटिंग होगी वो दर्द शुरू होने के बाद होगी। अगर आपको वॉमिटिंग या नौजिया पहले से है तो फिर आपको पेट के दर्द की दूसरी दीगर वजूहात के बारे में सोचना चाहिए कि वो वजूहात हो सकती है, लेकिन जो अपेंडिसाइटिस की वॉमिटिंग है वो दर्द के स्टार्ट होने के बाद होगी। अब दर्द होता क्यों है, अपेंडिक्स की है, अपेंडिसाइटिस है क्या? साइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपका जो अपेंडिक्स है उसके अंदर उसकी ब्लॉकेट हो जाती है। कोई भी जो कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल है या फिर अगर आपका पखाना बहुत सख्त किस्म का आ रहा है वो इसके अंदर कॉम्पैक्ट हो जाता है, इसके अंदर जमा हो जाता है और इसका जो ल्यूमेन है, इसका जो सुराख या इसकी नाली होती है उसको ब्लॉक कर देता है। इस तरह से आपकी अपेंडिक्स जो है वो ब्लॉक हो सकती है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं और कोई इसके अंदर पत्थर भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फैट स्टोन्स हो सकते हैं। तो इस तरह से जब भी अपेंडिक्स की ब्लॉकेट होगी तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि इसके अंदर सोजिश हो जाएगी, वरम आ जाएगा और फिर ये वरम आगे जाकर इन्फेक्शन का बाइस बन सकता है या सेप्सिस कॉज कर सकता है। अगर इसको बर वक्त मैनेज ना किया जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, इसके लिए सर्जरी बहुत मुश्किल हो जाती है और पेशेंट की खुदा ना खास्ता जान भी जा सकती है अगर ये बस्ट हो जाए या अपेंडिक्स फट जाए। और जब अपेंडिक्स फटती है तो पूरा जहर या जो ये फासिद मवाद होता है कि पूरे जिस्म में फैल जाता है और बहुत ज़्यादा चांस होता है कि खुदा ना खास्ता पेशेंट सेप्सिस में चला जाए, इन्फेक्शन हो जाए और वो इन्फेक्शन बढ़ जाने की सूरत में पेशेंट की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको बर वक्त डायग्नोज किया जाए। दीगर अलामात में मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं जिसमें पेशेंट
पेशेंट को, क्योंकि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो सकता है, एक फीलिंग ऑफ सिकनेस होती है, लेथार्जी, वीकनेस होती है, और फिर पेशेंट जो है एनोरेक्सिया या उसको भूख नहीं लगती, पेशेंट जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, उसको खाना खाने का दिल नहीं करता। तो इसलिए ये अगर अलामात किसी पेशेंट में ज़ाहिर हों तो बहुत ज़रूरी है कि आप बर वक्त उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, उसको बर वक्त ट्रीट करवाएँ, और फिर इसको जो है हम टाइमली मैनेज करें। अगर आप इसमें खुदा नास्ता डिले करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेप्सिस का रिस्क है, और ट्रीटमेंट के लिए आपके पास सर्जिकल ऑप्शंस मौजूद है। सर्जरी क्योंकि आजकल बहुत एडवांस टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ऑप्शन बहुत अच्छी मौजूद है, यानी कि आप एक लेप्रोस्कोप या कैमरे के ज़रिए सर्जरी कर सकते हैं, और ये लेप्रोस्कोप में के ज़रिए 3 या 4 सुराख बनाए जाते हैं पेट के अंदर, और फिर कैमरे के ज़रिए जो है इसको रिमूव किया जाता है और एपेंडिसाइटिस को ट्रीट किया जाता है। अगर आप खुदा नास्ता डिले करते हैं, आप पेशेंट को बर वक्त तशख़ीस नहीं कर पाते और इसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको ओपन सर्जरी की तरफ जाना पड़े या ओपन एपेंडिसेक्टमी की तरफ जाना पड़े, जिसमें चीरा देकर पेट को खोलकर प्रॉपर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ये होता है कि जो जहर है या जो इन्फेक्शन है वो पेट के बाकी हिस्सों में फैल जाए, तो ये बहुत रिस्की प्रोसीजर होता है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपेंडिक्स को ना सिर्फ बर वक्त डायग्नोज करें, बल्कि अगर आपको कोई ऐसा दर्द होता है, मैं थोड़ा सा फाइनली समराइज़ कर देती हूँ, समरी आपको बता देती हूँ ब्रीफली कि अगर आपको ऐसा दर्द होता है जो कि पेट की दाहिनी साइड पे निचले हिस्से में है और वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ नौजिया, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी और मतली भी आपको होती है, और भूख नहीं लग रही, बुखार होता है, सिकनेस की फीलिंग होती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अपेंडिक्स कंसीडर करते हुए किसी भी अच्छे लेप्रोस्कोपिक या जनरल सर्जन से रब्ता करें, डॉक्टर से रजू करें, और पेशेंट को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करें ताकि बर वक्त उसका इलाज किया जा सके। अब एक क्वेश्चन जो कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो ये होता है कि जी अपेंडिक्स की वजूहात क्या हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अपेंडिसाइटिस का बायस बनती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि अपेंडिक्स जो है वो अपेंडिसाइटिस जो है वो उन लोगों में, ख़ास तौर पे जो टीन एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है, जो कि जंक फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। जो भी बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, यानी कि बाहर की फ्राइड चीज़ें लेते हैं, तली हुई चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली जंक फूड, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स और फ्राइड चीज़ें ले रहे होते हैं, उनके अंदर अपेंडिसाइटिस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और जितने भी GI या पेट की बीमारियाँ हैं वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ज़रूरत इस समझ के है कि आप अपनी डाइटरी हैबिट्स पे तवज्जो दें, अपनी फूड हैबिट्स को रिव्यू करें कि आप जंक फूड को और बाहर की चीज़ों को खाने को अवॉइड करें। आप जो भी खाना आप खाते हैं वो घर का साफ़ सुथरा हाइजीनिक माहौल में बना हुआ हो, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से और इस किस्म की पेट की और GI की बीमारियों से महफूज रह सके। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।